पवन जी जय हिंद। जय हिंद चाचा। जय हिंद भैया जी। जय हिंद अंकल जी। जय हिंद भैया। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। जी ये है समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार की है पंडित राजमल जी पांडे ने। पहला अधिकार जीव अधिकार मंगलाचरण। सोधीलाल मूड कर लो, सोधीलाल मूड कर लो। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। और ये चल रहा है 32 नंबर का कलश, आखिरी कलश है। आरती वो आंटी क्या अभी मेरे ख्याल से आए नहीं भैया, आप पढ़ लीजिए। ये कलश नंबर है 32। 31 नंबर कलश में तो विषय आया था जो पूर्वक प्रकार से यानी भावक भाव और के भाव, इससे भेदज्ञान हुआ। क्या हुआ? जी, भावक भाव और गे से भाव, इससे भेदज्ञान हुआ अर्थात इससे अपना भेद जाना कि इनसे मेरा स्वरूप अलग है। तो ऐसा जो विवेक उत्पन्न हुआ, जैसे उस विवेक का नाम क्या है? उस विवेक का नाम है आत्मानुभूति। क्या? जी, आत्म अनुभूति। हाँ, जो विवेक हुआ अर्थात भिन्न जाना। तो किन से भिन्न जाना? जी, भाव्य भावक भाव और इससे भाव्य भावक भाव भाव और गे से। भावक भाव और गे भाव। हाँ जी, भाव्य भावक नहीं, भावक भाव। भावक भाव। हाँ, अच्छा, भाव्य भावक भाव तो अज्ञान है। अच्छा, वो तो अज्ञान से होता है जिसमें कुछ भेद ही दिखाई नहीं देता। अच्छा, भावक भाव कह रहे हैं आप, खाली भावक भाव। हाँ, भावक भाव। अच्छा, भावक मतलब मोह दर्शन, वो कर्म, हम्म। और भाव माने उसके उदय का भाव, विपरीत ज्ञानपना। जी, तो खाली ठीक क्या है ना? बोलेंगे भैया, भावक भाव ये भाग अ, जैसे दर्शन मुख की प्रकृति है और उदय का भाव है, उससे भेद विज्ञान है, तो क्या बोलेंगे, खाली भावक बोलेंगे फिर? हाँ, भावक भाव। अच्छा, भावक भाव और गे भाव, ठीक है। इनसे भेद ज्ञान हुआ। तो इनसे जब भेद ज्ञान हुआ
तब क्या जानने में आया? मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, इनसे भेद ज्ञान हुआ तब पता चला कि ये जो भाव है इनसे मैं भिन्न हूँ। और ऐसी भिन्नता जब हुई, जब अपना भी स्वरूप पता चला, ठीक है ना, जी तो भावक भाव और ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान का जो प्रकार है उसका नाम आत्म अनुभव है। क्योंकि आत्म अनुभव का और भावक भाव और ज्ञेय भाव का भेद ज्ञान एक ही बात है। हाँ, हाँ जी, एक ही बात है। हाँ, जैसे अंधकार का जाना और प्रकाश का होना हाँ एक ही है, हाँ ऐसे ये हुआ। तो इसका नाम आत्म अनुभव है। इसमें आत्मा को क्या लाभ हुआ? जी, आत्मा का जानना हुआ, अपना हाँ, जानना हुआ। कि अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, श्रद्धा हुआ और प्रवृत्ति। हाँ जी इसका नाम है दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान वृत्ति। हाँ, कृत परिणति। हाँ, जो कि सिद्धांत में कहा है कि समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मोक्ष मार्ग। मार्ग, ऐसा मोक्ष मार्ग हुआ। अब इस कलश में ये कहा जाएगा कि जो अनुभवशीली जीव है, यानी वे अपने स्वरूप में मग्न हो जाओ। क्या? जी हाँ, मग्न हो जाओ। जिनको अनुभव हुआ है वो मग्न हो जाए। हाँ, समस्त लोग इस शुद्ध स्वरूप में मग्न हो। हाँ ठीक है ना? जी हाँ, मतलब लीन होने की प्रेरणा है। क्या है कलश? कि मज्जंतु निर्भर मुमि समवेव लोका आलोक उच्छलंती शांत रसे समस्ता आप्लाव्य विभ्रम त्रिसकारणी भरेण प्रणोग मग्न ऐसा भगवान बोध सिंधु। तो मज्जंतु मतलब क्या? मग्न हो। जी, मग्न हो, तन्मय हो। मज्जंतु यानी मग्न हो। ठीक है ना? हाँ जी पढ़िए। हाँ, खंडान्वय सहित अर्थ। एषा भगवान प्रोन्मग्नः। एषा अर्थात सदाकाल प्रत्यक्षपने से चेतन स्वरूप है ऐसा। भगवान अर्थात जीव द्रव्य। प्रोन्मग्नः अर्थात शुद्धांग स्वरूप दिखलाकर प्रकट हुआ। क्या कह रहे? कि इसमें ये कह रहे हैं कि अब जो आत्म अनुभव हुआ, क्या जी, क्या हुआ? आत्म अनुभव। आत्म अनुभव हुआ, उसकी महिमा, उसकी क्या है? उसकी महिमा है। हाँ, महिमा कहकर आचार्य प्रेरणा रूप काव्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या प्रेरणा है? कि ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में समस्त लोग निमग्न हो जाओ। क्या? हाँ, समस्त लोग क्या हो जाओ? निमग्न हो जाओ। हाँ, निमग्न हो जाओ। ठीक है ना? जी निमग्न होने की बात कही है।
कैसा है इसका रूपक? भावार्थ। कहने का मतलब ये है, पढ़िए, कि ऐसा यानी सदा काल प्रत्यक्ष पने से चेतन स्वरूप है ऐसा। कौन है ऐसा? मैं जीव द्रव। कि भगवान है। भगवान मतलब जीव द्रव। मतलब कहने का ये है कि भगवान सदाकाल विराजमान है। क्या ऐसा सदाकाल प्रत्यक्ष पने से चेतन स्वरूप है? मतलब कि जो जीव वस्तु है वो सदाकाल चेतन पने से प्रत्यक्ष है। ठीक है ना? अनुभव में आए ना आए ये अलग बात है जी कि नहीं, जी। लेकिन वस्तु तो विद्यमान है। हाँ, वस्तु तो विद्यमान हमेशा से है। हाँ, हमेशा है। तो कैसा है कि सदा काल, उसमें कोई ये नहीं है कि इस काल में है, इस काल में नहीं है। हाँ, सदा काल है। सदा काल है। जी। क्या है कि प्रत्यक्ष पने से है। प्रत्यक्ष पने का मतलब है जब जीव चाहे, यानी जब जब उसका योग्यता आए, यानी तब अनुभव में आता है। अच्छा जी। हाँ, मतलब वो तो जीव वस्तु हमेशा विद्यमान है। मतलब जब चाहे देख सकते हैं। हाँ, जब चाहे आप देख सकते हो। जी। जैसे जो साता वगैरह की प्रकृतियों के उदय हैं, कि नहीं, जो कि देवों के विशेष है, उनका फल अभी नहीं भोग सकते आप। क्या? हाँ, क्योंकि वो भी है ही नहीं। वो है ही नहीं। हाँ, ये लेकिन ये है चेतन। हाँ, लेकिन शुद्धात्मा का प्रत्यक्ष चानपना वो कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो विद्यमान है। हाँ, क्योंकि वो हम खुद ही हैं और विद्यमान है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी। भले ही आपने अनंत काल से नहीं जाना, लेकिन अब जाना कि नहीं जाना। जाना। तो अब जाना तो वो विद्यमान है उसको जाना, कि नहीं है विद्यमान उसे जाना? नहीं, जो विद्यमान है उसको जाना। वही कह रहे हैं। जी। ऐसा यानी सदा काल प्रत्यक्ष पने से चेतन स्वरूप है। ठीक है ना? चाहे कितना कर्म लगा हुआ है, फिर भी वो चेतन लक्षण से प्रकट है। हाँ, और वही जीव द्रव्य, वही भगवान है। वो ये भी बोल रहे हैं वो भगवान है वो। हाँ, ऐसा कौन है ऐसा? कि भगवान। भगवान माने जीव द्रव। अब उसका यहाँ हुआ कथन। क्या? जी। उस जीव वस्तु का क्या हुआ? कथन हुए हैं यहाँ पर, हाँ, समझा। यहाँ उपदेश हुआ है। हाँ जी। पूरे पूर्व रंग में, यानी उसी का उपदेश हुआ है, उसे ही दिखाया है। हाँ एक गाथा से लेके और 38 नंबर तक, यानी और 32 श्लोकों में हाँ उसे ही दिखाया है। ठीक है ना? जी। क्या दिखाया है? कि शुद्धांग स्वरूप दिखलाकर प्रकट हुआ। हाँ, उसका अंग अंग शुद्ध है। हाँ, शुद्धांग स्वरूप यानी जो भगवान है वो शुद्धांग है। ठीक है ना? शुद्धांग का मतलब है कि द्रव्य से शुद्ध है, यानी अपने गुण से शुद्ध है और गुण के कार्य से। हाँ जी। शुद्धांग का मतलब क्या है? हाँ, द्रव्य से, गुण से और गुण के कार्य से। कार्य से। ठीक है ना? जी। हाँ, मतलब जैसे नमक की डली है, वो किसी भी अंग से, किसी भी उसके आकार से देखो तो वो कहीं भी मीठी नहीं है। क्या? कहीं भी उसमें मिठास नहीं है। जी, सब जगह खारापन ही है। सब जगह खारापन है।
ऐसे भगवान है, सब जगह शुद्धांग है, संपूर्ण वस्तु, कहीं भी अशुद्ध नहीं है। क्या जी, शरीर में रहते हुए भी अशुद्ध नहीं हुई आज तक। अशुद्ध नहीं है? हाँ। भले ही जो आकार है आत्मा का संख्यात प्रदेशी, कि नहीं, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणा है, एक एक वर्गणा में अनंत अनंत पुष्कर परमाणु है, कि नहीं, ये सब बात है। लेकिन फिर भी वह कैसा है? हाँ, फिर भी शुद्ध है अंग अंग। शुद्धांग है। जी जी। हाँ, क्योंकि जीव का कोई भी प्रदेश कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं होता। नहीं होता। कर्म का कोई भी परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं होता। नहीं होता। इसलिए कैसा है? शुद्धांग है। शुद्धांग है, कि नहीं। जी एक तो महान सिद्धांत से जी और सिद्धांत के प्रयोग से जी। क्या दिखाया? हाँ, कि जो जीव द्रव्य है जो विराजमान सदा काल से है वो शुद्धांग है। हाँ, अब तक यही उपदेश दिया है, जी। ठीक है ना। और उसका प्रत्यक्ष पने से अनुभव हुआ तो अनुभव भी कराया। हाँ तो अनुभव कैसे कराया? हाँ, भावक भाव से और गे भाव से उसको अलग दिखाया, भिन्न दिखाया। हाँ, तो उसका जो प्रयोग हुआ वो हुआ इंद्रिय जैसे। हाँ, उपदेश उपदेश है जी। क्या करे मालिनी? जी भैया, उसका प्रयोग हुआ इंद्रिय जैसे, हाँ, फिर जित मोह हुआ और फिर क्षय मोह, मोह क्षीण मोह हुआ, जितेंद्रिय हुआ, जितमो हुआ और क्षीणमो हुआ। क्षीण मोह हुआ। हाँ जी, क्योंकि ये रुकावटें हैं। हाँ जी, ये भगवान तो शुद्धांग है, कि नहीं है? जी जी, भगवान शुद्धांग है। हाँ, लेकिन मोह के उदय में ये नहीं पता चलता कि कहाँ से देखें। हाँ जी, हाँ, ये चीज पता नहीं लगती, ये भगवान के उपदेश से ही पता लगा कि इंद्रिय हाँ। के द्वार से ही व्यक्त है जो चेतन है उसका। हाँ जी मतलब जैसे आप जीव वस्तु हो, कि नहीं, जी तो आप अनादिकाल से नहीं जानते कि हम जीव है। हाँ जी, ऐसा अनादिकाल से हमने हाँ, जानते। लेकिन फिर भी आप जान तो रहे हो, कि नहीं। हाँ जी, अब केवल अपने को नहीं जान रहे बस। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अपने को नहीं जान रहे, हाँ, ऐसे नहीं जान जान रहे, रहे। लेकिन आप ऐसा समझ नहीं रहे कि हम अपने को नहीं जान रहे। हाँ जी, ऐसा भी नहीं समझ रहे कि हाँ, हम ऐसा भी नहीं समझ रहे कि हम अपने को जान ही नहीं रहे, जी क्योंकि हम अपने को जान रहे हैं। हाँ जी तो कौन हो आप? कि हम पवन है, हाँ जी, बस ये जान रहे हैं। बस ये जान रहे हैं। हाँ जी तो जब भगवान की वाणी जब सुनाई में आई तब मालूम पड़ा कि हम अपने को जान ही नहीं रहे। हाँ जी, फिर पता जिसे हम लगा। हाँ, जिसे हम जान रहे हैं वो तो शरीर है, वो तो हमें ही नहीं। जी, जिसे हम नए रूप से जान रहे हैं वो कौन है? शरीर है वो तो शरीर है, वो तो दूसरे तरफ का भाव है, हाँ जी वो तो हमें ही नहीं, हाँ जी कि नहीं। तो अगर हम शरीर ही हम है तो फिर छूट कैसे जाता है हमारे बिना मरने के? हाँ जी, फिर मृत्यु कैसे हो जाती है हमारा? मृत्यु कैसे हो जाती है? हाँ जी हम तो चाहते नहीं है शरीर छूटे। हाँ जी, ऐसा हम कभी नहीं चाहते, कभी नहीं चाह रहे, कोई नहीं चाहता मरना। कोई मरना नहीं चाहता। तो फिर मरण कैसे हो जाता है? और फिर हम कहते हैं कि शरीर में हूँ। हाँ, और हम हमारा समझ हो रही कि शरीर में हूँ तो कि हम है कहाँ? मैं कहाँ? हाँ जी, और अब जब तक शरीर रहता है तो वो हमारे हिसाब से नहीं चलता। हाँ जी, हम जैसा चाहें जी वैसा होता नहीं है। वैसे शरीर की प्रवृत्ति होती नहीं। हाँ जी, और औरों की होए या ना होए, कि नहीं। हाँ, देखिए शरीर तो हमारे हिसाब से चले, अगर हमारा है तो नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। ऐसा भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। हाँ जी, कोई नहीं चाहता हमें रोग हो जाए और रोग हो जाता है, कि नहीं। स्वस्थ रहना चाहते हैं। हाँ, कोई नहीं चाहता हमें भूख की पीड़ा सताए और भूख आ जाती है, फिर भूख लग जाती है जी, कि नहीं। कोई नहीं चाहता हम असुंदर हो जाए, असुंदरता आ जाती है। हाँ जी, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, हाँ जी, बुढ़ापा आ जाता है।
तो ये सब स्थितियां क्या दिखा रही हैं? कि जो शरीर है वो जो हम अपने आप समझ रहे थे कि ये मैं हूँ, वो ऐसा नहीं है। हाँ। तो भगवान के उपदेश से पता लगा शरीर तुम शरीर नहीं हो, तुम तो जीव हाँ। हो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। अब तो हमने देखा, तो फिर हम कैसे हैं? जी। अगर हम शरीर नहीं है तो हम कौन है? कौन है? हाँ जी। तो जब आप देखो तो अब हमें ये नहीं पता चल रहा हम कहाँ से देखें, हाँ मतलब जी। वो रास्ता कौन सा है, वो कहाँ से हम देखें सो हम दिख जाए, जी, ये हमें पता ही नहीं ये लगता। हमें मालूम नहीं। और देखना जानना बराबर हो रहा है हाँ जी। कि नहीं? तो हम जब देखते हैं तो रूपी चीजें दिखती हैं क्या? जी, सारी रूपी चीजें दिखती हैं जो हाँ। इंद्रियों के विषय होते हैं, वही हाँ, दिखते हैं। जो कि इंद्रियों के विषय हैं, हाँ वही जी, दिख रहे हैं वही कि दिख नहीं? रहे हैं। जी। हाँ, तो उनमें सबसे पहले क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है। शरीर दिख रहा है कि नहीं? तो भगवान ने बताया कि बस यहीं से आप देखना चालू करो। हाँ जी। शरीर इसमें दिख रहा है इंद्रिय, कि नहीं? हाँ जी, इसमें इंद्रियां तो नहीं। शरीर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? शरीर दिख रहा है तो इंद्रियां कार्य कर रही हैं, इसका मतलब हाँ। मैं जी रही हूँ। हाँ हाँ, शरीर दिख रहा है, इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही हैं, जी। क्योंकि शरीर जो है वो ज्ञान का विषय है कि इंद्रिय का? वो तो इंद्रिय का विषय है। तो ज्ञान का क्या विषय है? ज्ञान का विषय ज्ञान है। ज्ञान का विषय ज्ञान है। ज्ञान का तो और जानना ही तो है, 100 और पर को जानना। क्या करे कविता जी? जी भैया, ज्ञान का तो कोई विषय नहीं है, वो तो अनंत है। ज्ञान का विषय तो पूरा लोक विषय नहीं है, उसमें तो पूरा लोक जानने में आता है अपने आप, और स्वयं भी जानने में आता है। हम तो ये पूछ रहे हैं, ज्ञान का क्या विषय है? ज्ञान के विषय भी है लोकालोक को जानना, लोकालोक जानने, अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान ज्ञान का विषय है? नहीं, ज्ञान का विषय मतलब ज्ञान कैसा है? ज्ञान तो अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान है तो फिर क्या जानने में आता है? कि स्वयं भी जानने में आता है और लोकालोक जानने में आता है। ऐसा है ज्ञान तो। ये तो आप ज्ञान की प्रवृत्ति बता रहे हो। जैसे नमक की डली है कि नहीं, तो उसका क्या विषय है? खारापन। खारापन। खारापन तो उसका लक्षण है कि नहीं? तो उसका कोई विषय थोड़ी है क्या? ज्ञान का कोई विषय नहीं होता। हाँ, वो तो एक एक क्षार रस वाली वस्तु है कि नहीं? उसमें तो क्षार रस है। जिस जगह आप उसे जिस व्यंजन में डाल दो कि नहीं, उसमें अपना रूप दिखाएगी क्या? उसमें अपने लक्षण से प्रकट मिलेगी कि उसका विषय है? नहीं है। नहीं, वो आप तो नमक की डली का प्रयोग करते हो कि नहीं? खारापन तो उसका लक्षण है, विषय नहीं। सुनो, पहले आप नमक की डली का प्रयोग करते हो कि नहीं? करते हैं। करते हो, तो दाल में भी डालते हो और सब्जी में भी डालते हो कि नहीं? तो जब दाल में डालते हो तब अपना वह क्षार रस ही तो दिखाती है जी। कि नहीं? कि दाल उसका विषय है? नहीं। और सब्जी में डालते हो वो तो, और सब्जी में डालो तो वो तब भी खा, नमकीन है सब्जी। तो सब्जी नमकीन है, मतलब वो अपना खारापन ही दिखाती है। हाँ, वो तो अपना खारापन दिखा रही है ना, उसका विषय सब्जी है और ना दाल है। ऐसे ही आत्मा है, वो तो चेतन लक्षण है भैया कि नहीं? भैया भैया एक मिनट भैया, विषय इसका मतलब ये आप कहते हैं कि विषय मतलब कि सामने कोई किसी चीज को टारगेट, विषय मतलब हाँ, ये है इधर। टारगेट।
हाँ वो टारगेट नहीं करता किसी को, वो तो उसका तो काम है, वो खा जिसमें डलेगा वो खारापन हो जाएगा, ये ना। हाँ अच्छा हाँ, उसका कोई नमक की डली का ये काम नहीं है अच्छा कि दाल को नमकीन करे, सही कि है। वो नहीं। आप अच्छा वो विषय, अच्छा ये समझ में आया ना, विषय पता नहीं, अर्थ नहीं समझ में आता विषय, हाँ तो पता चला कि वो किसी को टारगेट थोड़ी करके काम करती है अपना, हाँ, वो तो जैसे हमेशा अपना आत्मा काम का करेगी। चेतन लक्षण है, उसका ज्ञान प्रकाश है, तो उसका कोई विषय नहीं है कि इसे जान है, कि हाँ नहीं। समझ गई, इसे जाने, हाँ उसका विषय नहीं है कि इससे जाने, वो हाँ इसको इसे टारगेट जान है। करे, वो तो अपने आप ही जानने में आता है ना। हाँ वो तो अपने, वो तो ज्ञान रूप है, हाँ कि नहीं। सही है, सब चीजें अपने आप जानने में आएंगी। हाँ ठीक है, विषय का ठीक है अर्थ ना। समझ में आया। हाँ हाँ तो इस प्रकार से देह में विराजमान है, जी। चेतन लक्षण से, कि नहीं। हम्म और सहज ज्ञान उसकी शकल है, हम्म उसका कोई विषय नहीं है, हम्म एक पर्टिकुलर एक एक विषय नहीं है हम्म कि ऐसे जान है, हम्म कि नहीं। हम्म। केवल जाने ऐसा तो है क्या, हाँ केवल जाने ऐसा तो है। ऐसा तो है, लेकिन ऐसे जाने, हाँ ऐसा कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे रूप को जाने, हम्म कि नहीं, कि रस को जाने, हाँ नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है उसका, वो तो ऐसा अलग कोई अलग, विषय वो नहीं तो है। अलग अलग इंद्रिय का अलग अलग विषय तभी कहा जाता है कि आंख हाँ का ये विषय है क्योंकि वो एक रंग को टारगेट करती है, हाँ, कान जैसे एक चक्षु शब्द को है, टारगेट करते हैं। तो चक्षु शब्द को टारगेट नहीं करती, सही है, वो हाँ वो अपने अपने वो विषय हैं वर्ण को सबके। करती है, तो वो तो इसका विषय है, ऐसा कहा जाएगा, जी जी जी, हाँ 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 कि नहीं। हाँ ऐसे ज्ञान के बारे में नहीं कह सकते। हाँ, कि उसका एक विषय हो कि खाली इसको करता है इसको नहीं हाँ करता, वो तो हाँ, इसको सबको, जानता है। सबको सब अपने आप जानने में आता है ना। हाँ ठीक वो है। तो अपने स्वरूप से प्रकट है, जी सहज ज्ञान से, जी ठीक है ना। हाँ जी। तो फिर अब जी विषय बनना है शरीर, हम्म जी किसका बनना है। ये तो चक्षु इंद्री का। हाँ कि अब जी बनना है, तो जी तो इंद्रिय का ही बनेगा, हाँ ठीक है। इसमें चक्षु भी लगेंगे, मन भी लगेगा, कि नहीं, हम्म। सब होगा। हम्म फिर चक्षु से तो गोरा गोरा काला देख लिया जाएगा, हम्म कि नहीं। हम्म गोरे काले का, तो जी गोरा है काला है, जी डिसीजन कहाँ होगा, मन में। मन में। अब ये मनुष्य है, हम्म कि नहीं, मनुष्य में स्त्री है कि पुरुष है, ये कहाँ होगा, ये भी मन में। यही मन में होगा। तो इनके ये विषय हैं, ये दिख रहा है शरीर। हाँ ये सबके विषय है, मन का अलग है, सब इंद्रियों के अलग है, हाँ। सब अपने अपना ही काम है। जो भगवान विराजमान है चेतन लक्षण से, हाँ उसका ये कोई विषय नहीं है, ठीक है। उसका सकल तो क्या है, सहज ज्ञान। जी। तो भगवान ने कहा बस ये जो इंद्रियां काम कर रही हैं, इसका मतलब ये वही यही है, हम्म ठीक है। ये हमको नहीं मालूम था हम्म कि ऐसा देखा जाता है। हम्म क्या करें मालिनी जी। जी, ऐसे हमें पता नहीं था कि ऐसे देखा जाता है। हाँ। तो हम तो जो चीज देख रहे थे उसी को समझ रहे थे, हाँ, उसी ये को जान समझ रहा रहे है वो थे। जान रहे हैं। हाँ हाँ, जबकि वो सदाकाल प्रत्यक्ष पने से चेतन स्वरूप विराजमान है। हाँ जी, सदाकाल हाँ, इसमें हमको नहीं थे समझ, कि नहीं, हमें। जी हमें पता ही नहीं था ऐसा देखा जाए। जी, तो अब ये समझ कहाँ से मिली, ये आगम से मिली, भगवान की वाणी। भगवान से मिली। हाँ जी। अब जब आपने ये ऐसी युक्ति लगाई, कि नहीं, सो देखने लगा। हाँ जी, जैसे ही इसमें आगम से उपदेश प्राप्त करके युक्ति लगाई तो हमें दिखने लग गया। कहने लगा। हम्म तो अभी उत्पन्न हुआ है कि पहले से ही ऐसा था। नहीं, वो तो पहले से ही ऐसे था, और हमने जब युक्ति लगाकर इसको देखा, इस तरह से जाना, तो हाँ। फिर हमें शुद्धांग प्रकट हुआ। हाँ यही कह रहे हैं, कि नहीं, जी कि सदा काल प्रत्यक्ष पने से चेतन स्वरूप है, ऐसा जी भगवान यानी जीव द्रव जी मग्न शुद्धांग स्वरूप दिखलाकर प्रकट हुआ। जी, अपना स्वरूप दिखलाकर हाँ, प्रकट मतलब जी। वो जो वस्तु है वो स्वयं ही अपना रूप दिखला रही है, कि नहीं। जी, जैसे नमक की डली खारापन अब स्वयं दिखला हाँ रही है, हाँ, जैसे नमक की डली खारेपन की लीला अपने आप ही दिखला रही है, अपने आप दिखला रही है। हाँ कि जी अपना तो खारेपन की लीला है। हाँ जी हाँ स्वाद, स्वाद करते ही व्यंजन का पता चल जाता है कि नमक है इसमें, हाँ, वो उसकी लीला हाँ से। तो उसमें वो लीला है कि नहीं है,
है। है। ऐसे जो भगवान है वो जब तक जानने में नहीं आया कि नहीं, जी जी लेकिन जब जानने की विधि लगाई जाना तो वो शुद्धांग है। जी, विधि लगाकर जब जाना तो शुद्धांग प्रकट हुआ। हाँ, शुद्धांग प्रकट हुआ। जी, कोई अभी नया शुद्ध नहीं हुआ है। नहीं, अभी नया कोई शुद्ध नहीं हुआ, वो तो शुद्धांग था तो वो प्रकट हो गया है जब हाँ। हमने विधि लगाकर जाना। अब आगे पढ़िए। जी। भावार्थ इस प्रकार है कि इस ग्रंथ का नाम नाटक अर्थात अखाड़ा है। हाँ, मतलब आचार्य कह रहे हैं कि इस ग्रंथ का नाम नाटक है, नहीं? जी तो इसका नाम नाटक समय सार ऐसा भी कहा है हाँ जी, ना, नाटक समय सार, हाँ नाटक समाचार। कि नहीं? तो नाटक होता है तो उसमें क्या होता है? अपना हाँ, कि नाटक होता है उसमें जो पात्र होता है, जी कि नहीं? जी, तो वो पात्र अपना रोल दिखाता है, अपना अपना हाँ कैरेक्टर जो भी प्रेजेंट करता है सामने नहीं? रोल हाँ, दिखाता है। तो पात्र क्या होता है कि पात्र होता है एक, कि नहीं? पात्र क्या होता है? हाँ एक पात्र होता है नाटक में, जी कि नहीं? जी, जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं हीरो, हाँ कि नहीं? एक ही, हाँ हाँ हाँ, तो वो हीरो होता है, कितने हीरो होते हैं? एक ही तो होता है। एक ही होता है, वो अलग अलग तरीके अपना हाँ, अब पार्ट तुम्हारे, दिखाता है। हाँ, लेकिन वो ये एक होता है, तो ऐसे ही यहाँ एक है हम्म, पात्र, जीव द्रव, हाँ कि नहीं? अब वो ही भेष बदल बदल के दिख रहा है, हाँ, क्या? वही वेश बदल बदल के दिखाई दे रहा है, कभी किसी हाँ, शक्ल में कभी किसी शक्ल कभी में। किसी रूप में, कभी किसी रूप में, हाँ वो उसके भेष हैं, कि नहीं? तो अभी आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, मनुष्य रूप में दिख किस रहा किस रूप में दिख रहा है? है, मनुष्य रूप में। हाँ, मनुष्य रूप में, कि नहीं? जी, अब मनुष्य में किस रूप में दिख रहा है? स्त्री रूप में। तो ये भेष है, जी क्या? हाँ, ये भेष है, ये ये नाटक चल रहा है ये। हाँ, ये नाटक है। हाँ तो उसका पात्र वही जीव द्रव्य है, जी, जो इस वेश में प्रकट हुआ, हाँ ये कपड़ा पहना हुआ है मनुष्य का। ठीक है ना? अब जैसे आप क्रोध कर रहे हो, जी अभी नहीं। क्रोध करने लगो, हाँ कि नहीं? हाँ हाँ तो जी किसका वेश है? हाँ, ये भी जीव का भेष है। हाँ, ये भी उसी का है। जी इस नाटक में भी वही पात्र है, जी, कि नहीं? जो क्रोध करता वो दिख रहा है। अब सामने वाला देखेगा तो क्या कहेगा? बड़े क्रोधी है। हाँ और वो खुद क्या समझ रहा है अपने को? हाँ मैं क्रोध कर रहा हूँ। जी, वो खुद भी समझ रहा है, सामने वाला भी यही समझ रहा है। आप खुद भी समझ रहा है, सामने वाले समझ रहा है। तो देखो, एक ये भेष है, हाँ कि नहीं? हाँ जी, हाँ, मतलब स्त्री भी है, पुरुष भी है और क्रोधी भी है, हाँ ये सब उसी के भेष हैं। हाँ अब वही पुण्य वाला भी है, क्या? हाँ, वही पुण्य वाला भी है, वो भी भेष है। हाँ, वही उसका भेष है, हाँ ठीक है ना? जी, तो ऐसे अनेक तरह के जो भेष हैं, कि नहीं, उनमें वो एक ही है। अखाड़ा ये हो गया ना हाँ, शरीर। तो ये हो गया अखाड़ा, हाँ, कि नहीं? यहाँ भावार्थ इस प्रकार है कि इस ग्रंथ का नाम नाटक अर्थात अखाड़ा है। हाँ यहाँ पात्र जीव द्रव्य है, हाँ क्या? हाँ, इन अखाड़े में पात्र कौन है? जीव द्रव्य। हाँ, अब वो जीव द्रव्य है, वह जीव तत्व के नाम से भी कहा जाता है, और वही अजीव तत्व में भी वही है, आश्रम में भी वही है, और बंध में वही है, और संवर में वही है, और नेजरा में वही जीव द्रव्य है, वही है, और मोक्ष में जीव द्रव्य ही है, वही है, और मोक्ष के बाद वही है, वही रह जाता है। कि नहीं? तो बाकी तो सब भेष थे। हाँ, सब भेष हट जाते हैं, वो रह जाता है। ये सब ये एक अखाड़े का बन गया कि नहीं? स्वरूप बन गया, हाँ जी, हाँ नहीं, नाटक, नहीं?
पाठ इस प्रकार है, इस ग्रंथ का नाम नाटक अर्थात अखाड़ा है। हम्म, अब आगे क्या कह रहे? तहाँ भी प्रथम ही शुद्धांग नाचता है, तथा यहाँ भी प्रथम ही जीव का शुद्ध स्वरूप प्रकट हुआ। ठीक है ना? जी। अब अखाड़े का विचार करो हम्म। कि तहाँ भी प्रथम ही शुद्धांग नाचता है। हाँ जैसे जो अखाड़ा होता है ना, जिसमें कुश्ती होती है, जी। तो वहाँ जो पहलवान होता है हाँ वो कैसा होता है? कोई वस्त्र पहन के नहीं लड़ता नहीं। कि नहीं, हाँ 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 उसका पूरा शरीर सब दिखता है कि नहीं, कितना बलवान है हाँ कि नहीं। हाँ। तो करे तहाँ भी प्रथम ही शुद्धांग नाचता है अखाड़े में। जो पहलवान है कि नहीं, तो वो दिखाई देता है कि नहीं, पहलवान है, दमदार है, बलवान है हाँ कि सब नहीं। दिखता है। हाँ जी। हाँ, करे तहाँ भी प्रथम ही शुद्धांग नाचता है, तथा यहाँ भी प्रथम ही जीव का शुद्ध स्वरूप प्रकट हुआ कि नहीं। जी। तो यहाँ भी दिखाया गया, ठीक है ना, हाँ कि भगवान कैसा है? हाँ शुद्ध है। शुद्ध है। हम्म। आगे क्या कहा? कैसा है भगवान? अवबोध सिंधु। अवबोध अर्थात ज्ञान मात्र का, सिंधु अर्थात पात्र है। हाँ, अवबोध सिंधु ज्ञान मात्र का पात्र है, ठीक है ना। जी। अब आगे क्या कहा? अखाड़ा में भी पात्र नाचता है। हाँ, अखाड़े में भी पात्र नाचता है। हाँ कुश्ती में कौन है? पहलवानी तो हाँ है, पहलवानी है। कोई है पात्र। हाँ हाँ जी। कोई अखाड़ा तो नाचता नहीं है नहीं। कि नहीं, अखाड़े में पात्र ही तो नाचता है। जी। जब कुश्ती होती है तो देखने वाले क्या करते हैं? देखने वाले नाचते हैं कि वो पहलवान? नहीं, पहलवान। देखने वाले पहलवान देख का। रहे हैं हाँ वो कि नहीं। देखने वाला देख रहा है। हाँ, वो जो जगह है वो हाँ वो वो जगह तो अखाड़ा। जगह है वो कि अखाड़ा नहीं, है। वो तो हाँ अखाड़ा है। हाँ वो कला कौन दिखाता है वहाँ अखाड़े में? हाँ पहलवान दिखाता है। तो पहलवान ही दिखाएगा। हम्म। अगर अखाड़े में भी पात्र नाचता है। अच्छा। और यहाँ ज्ञान मात्र, हाँ, यहाँ और यहाँ भी ज्ञान पात्र ज्ञान जीव है। मात्र, यहाँ भी ज्ञान पात्र जीव है। हाँ वो पात्र है, वो जीव है यहाँ इस अखाड़े हाँ, शरीर में। हाँ, इस अखाड़े का हीरो कौन है? हाँ जीव है। हाँ, जीव है, वही पात्र है हाँ जी। हम्म, हम्म, कि नहीं। पात्र है ये हिंदी का नाम है हाँ कि नहीं। हाँ आज की भाषा में कहते हैं हीरो। जैसे फिल्म होती है ना, तो इसमें जी। कोई हीरो होता है कि नहीं। हाँ होता है ये हीरो एक। हाँ हाँ, अगर अखाड़े में भी पात्र नाचता है, यहाँ भी ज्ञान पात्र जीव है, ठीक है ना। हाँ जी जी। अब पढ़िए। अब जिस प्रकार प्रकट हुआ उसे कहते हैं हाँ, भरेगा विभ्रमति नहीं विभ्रम भरेगा विभ्रम भरेगा नहीं, भरेण। भरेन अच्छा वो आड़ा है बड़ा, हाँ, भरेण। ठीक है हाँ। भरेन विभ्रम तिरस्करिणीम आप्लाव्य। हाँ, भरेन अर्थात मूल से उखाड़ कर दूर किया। सो कौन? विभ्रम अर्थात विपरीत अनुभव अर्थात मिथ्यात्व रूप परिणाम वही है। तिरस्करिणीम अर्थात शुद्ध स्वरूप को आच्छादनशील अंतर्जवनिका अर्थात अंतर्वजन का अंतर ज है ना, जवनिका। हाँ, वर्जन का बोलते, वर्जन का ये उल्टा मतलब लिखा है है ये। कि ये कह रहे हैं अच्छा कि अब जिस प्रकार प्रकट हुआ उसे उसे कहते हैं। जी।
मतलब जो आपको मैं शुद्ध चेतन हूँ ये अनुभव में आया कि नहीं आया। आया कि नहीं? तो वो कैसे हुआ? ये पात्र अपने को जानने रूप कैसे प्रकट हुआ, ये कहना चाह रहे हाँ हैं। हाँ हाँ जो ज्ञान पात्र जीव है कि नहीं है, हाँ बाकी तो यहाँ सब जड़ है। जी। जैसे शरीर है कि नहीं, द्रव कर्म है, भाव कर्म है कि नहीं, ये सब कैसे हैं? सब जड़ है। सब जड़ है। तो इसमें जो ज्ञान पात्र है वो कौन है? जीव है। वो जीव है। अब वो जीव जानता है क्या? हाँ जी, जीव क्या कर रहा है? जान रहा है। जान रहा है। तो पहले क्या जान रहा है पहले तो जानता था शरीर में हूँ, और अब क्या जान रहा है मैं शुद्ध चेतन हूँ। कि नहीं? तो अब ये कह रहे हैं कि ये मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अब जान पना हुआ, तो इसका क्या स्वरूप है, ये कैसे हुआ? हाँ, कैसे हुआ ये जी? ये कह रहे हैं अब जिस प्रकार प्रकट हुआ उसे कहते हैं। ये तो अनादिकाल से जान रहा था शरीर में हूँ, हाँ तो वही पात्र तो है, ज्ञान पात्र जीव, हाँ वही तो जानना है। हाँ, और अब वही जीव क्या जानना है? मैं शुद्ध चेतन हूँ। मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में बात चलेगी अब। जी। क्या करे पदम भाई साहब? जी, क्या क्या बात चलेगी अब? हमें शुद्ध चेतन कैसे हूँ ये बात चलेगी। हाँ, मतलब पहले आप जीव थे कि नहीं पहले? जी। और आज कौन हो? हैं? आज भी जीव हो कि नहीं हो? आज हैं? भी जीव हूँ। हाँ और पहले भी जीव थे कि नहीं? जी जी। तो पहले आप किसी शरीर में थे कि नहीं? हाँ, शरीर में थे। तो तब क्या जान रहे थे? शरीर में हूँ। शरीर में हो। अब आज क्या जान रहे हो? मैं शुद्ध चेतन हूँ कि नहीं? अर्थात आज ये जान रहे हो आप कि ये शरीर है, शरीर में लक्षण किसके हैं? आत्मा के लक्षण है कि पुद्गल के? दिल के। पुद्गल के हैं। आपके तो नहीं है। नहीं, दिल के लक्षण। पुद्गल के लक्षण है कि नहीं? और पुद्गल है वो जीव द्रव से अलग द्रव्य है कि नहीं? जी। तो आपका लक्षण क्या है यहाँ पे शरीर में? चेतन। चेतन। तो अब आपको ये कैसे कह रहे हैं आप हमारा लक्षण ये है? जान के कह रहे हैं, जानते हैं। हाँ, जानकी तो कह रहे हो। जी। तो अब आपको पहले से अलग तरह का जानपना हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। बिल्कुल हुआ कि नहीं? तो अब आचार्य कह रहे ये कैसे हुआ? जी। इसे बताओ कि नहीं? हम्म। ये आज ही तो ऐसा जानपना हुआ है इस पर्याय में। अभी जब आपने लक्षण से देखा तभी तो मालूम पड़ा कि चेतन लक्षण से जीव वस्तु अर्थात में विराजमान है, और चेतन लक्षण से ये देह विराजमान है कि नहीं? जी। सो देह का लक्षण मेरा लक्षण एक नहीं है, नहीं। इसलिए देह में नहीं हूँ क्या? ये तो पता चला। हाँ, देह में नहीं हूँ ये पता चला। हाँ, क्योंकि हमारा लक्षण और देह का लक्षण एक नहीं है, जी। इसलिए देह में नहीं हूँ क्या? देह बेशक है कि नहीं? नहीं। और देह में जीव विराजमान है, लेकिन देह और जीव एक नहीं है, ये तो मालूम पड़ा कि नहीं? जी। अब इसका जो देह जीव एक नहीं है, इसका जो 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 विधान है, विधि है कि नहीं, जी। नियम है, वो क्या है? एक कैसे नहीं है? वो कोई कहे कैसे एक नहीं है? हमें तो लग रहा है एक ही है। तो आपके पास कौन युक्ति है जो आप कहोगे नहीं एक नहीं है? क्या तर्क है? शरीर यही रह जाता है। नहीं, वो तो रह जाता है, वो तो रह जाता, ठीक है कि नहीं? ये अभी बताओ, अभी जस्ट अभी
शरीर तो जब रह जाता है यहीं, जब आयु पूरी हो जाए। जी। अभी बता, हमें तो अभी जानना है। लक्षण अलग अलग है ना, हैं? लक्षण अलग अलग है ना दोनों के, शरीर के और जीव के। हाँ, लक्षण अलग है कि नहीं? हाँ, लक्षण अलग। हाँ, लक्षण अलग है, इसलिए एक नहीं है। जैसे शरीर का लक्षण भी चेतन होता तो कह सकते थे कि एक ही है। क्या? जैसे आप जीव हो कि नहीं, जी। और हम भी जीव हैं कि नहीं? हाँ तो हमारा लक्षण और आपका लक्षण एक जैसा है जी। कि अलग अलग है? नहीं, एक ही लक्षण है चेतन में। हाँ, एक ही लक्षण है। जो लक्षण चेतन आपका है वो हमारा है। फिर भी तो फिर हम और आप एक हैं कि नहीं? हाँ, चेतन लक्षण वाले एक हैं। ध्यान से बोलना। हाँ, मतलब अलग ये है अलग कि है ना, आपका चेतन लक्षण अलग है, हमारा चेतन लक्षण अलग है। हाँ, मतलब चेतन लक्षण तो आपका भी है और हमारा भी है कि नहीं? कि कौन बोला है? अंशु जैन कौन है? जी। आरती। आरती। अच्छा जी, आपका लक्षण चेतन है कि नहीं? हैगा। और हमारा लक्षण भी चेतन है। हम्म। तो हम और आप एक वस्तु है कि नहीं? नहीं है। नहीं है कि नहीं? जबकि लक्षण एक जैसा ही है तो भी एक वस्तु नहीं है हम्म। कि नहीं? जी। लेकिन शरीर का लक्षण तो हमसे बिल्कुल अलग है। जी, तो वहां ये कैसे हो जाएंगे? तो वहां एक कैसे होंगे? नहीं समझ में। हाँ भैया, जब यहाँ पे जब लक्षण एक ही है, चेतन तुम्हारा आपका भी चेतन लक्षण है, हमारा भी चेतन लक्षण है, तब एक तब नहीं एक हो रहे। नहीं है। हाँ, यहाँ तो लक्षण ही अलग है। हाँ, यहाँ तो लक्षण ही अलग है, इसलिए एक होने की कोई संभावना नहीं है। हम्म। क्या? हाँ जी भैया, कोई संभावना नहीं है। हाँ, चाहे भले ही अनंत काल से आज तक आप ये हम ही शरीर है, हमें ऐसा बेशक जानते हो कि नहीं, जी। लेकिन ये बात तो बन ही नहीं रही। आज जब लक्षण देखा तभी तो मालूम पड़ा आपको। जी। और जी कब तक नहीं बनेगी ये बात, शरीर और जीव की एक बनेगी? अनंत काल तक नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। क्योंकि अनंत काल पीछे तक नहीं बनी। हाँ, तो अब आगे कैसे बन जाएगी? कहाँ से बनेगी? यानी कभी नहीं है एक, जी। कि कभी एक है? कभी नहीं। कभी नहीं है, क्योंकि लक्षण नहीं मिल रहा है। जी। जबकि जीव सजाती द्रव्य से एक नहीं है। क्या? हाँ, सजाती द्रव्य, हाँ सजाती द्रव्य से एक नहीं है। एक नहीं है तो विजाती द्रव्य से एक कैसे होगा? जी, महु भिन्नता है। हाँ, मतलब सजाती द्रव्य माने जैसे आप भी चेतन लक्षण वाले हो और हम भी हैं, हम्म। और आपकी चेतना अलग है, हमारी अलग है। हम्म। कैसे? कि जो आप जान रहे हो तो जरूरी नहीं है हमें वो हम भी जान रहे हो। क्या? हम्म। और क्या? इससे क्या सिद्ध हो रहा है? अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है। भले ही चेतन लक्षण आपका भी हमारा भी है, लेकिन हम कुछ और जान रहे हैं, इसी समय आप कुछ और जान रहे हैं। हम्म। तो ये अलग अलग तरह का जानपना क्या सिद्ध कर रहा है? अलग अलग है। अलग अलग है, जबकि सजाती है हम्म। नहीं? जी। तो तब विजाति के साथ एक पना तो होने की संभावना नहीं है। जी। क्या करें कविता जी? हाँ जी भैया। क्या है संभावना? नहीं है। नहीं है है कि तो संभव है ही नहीं, लक्षण ही अलग अलग है। हाँ, क्योंकि लक्षण ही नहीं मिल रहा है। जी। अब आज आपने इस बात को जाना कि नहीं, जी। तो आज जो जाना है वो कैसे हो गया है, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, कि आज जो हमने जाना है वो कैसे जाना, वो क्या हाँ, मिट के वो क्या। ऐसा क्या चेंजिंग हुई है यहाँ, हाँ। क्या ऐसा बना है जो आपने ऐसा जाना है हाँ कि नहीं? जी। ऐसा विचार कैसे मतलब बदला, ये क्या? हाँ, ये क्या अनुभूति में अंतर कैसे आ गया? जी।
ठीक है ना। जी। कह रहे हैं अब जिस प्रकार प्रकट हुआ उसे कहते हैं कि वरेण विभ्रम तिरस्कारिणी आप्लाव्य। वरेण का मतलब है मूल से उखाड़ कर दूर किया। क्या जी। यहाँ जो आज अनुभूति हुई, इसमें बस एक चीज को मूल से उखाड़ा गया है। क्या? हाँ, मूल से उखाड़ा गया है। हाँ, एक ऐसे भाव को मूल से उखाड़ के दूर किया गया है। हाँ, तब ये अनुभूति आई। हाँ, क्या? हाँ जी, तब ये अनुभूति हुई है, आत्मानुभूति। वरेण यानी मूल से उखाड़ कर दूर किया। हाँ, अब आचार करे सो कौन? हाँ, किसको दूर किसे उखाड़ा गया है? हाँ, हाँ, क्या? हाँ, किसे हटाया है वहां से, किसी को हाँ, उखाड़ा है। हाँ, कौन हटाया है? ये अनुभूति में अंतर आया है। तो यहाँ कौन मूल से उखाड़ा गया है? हाँ जी। किसे दूर किया गया है? मूल से ही। हाँ, ठीक ना। हाँ, हाँ जी। तो उसका नाम आया विभ्रम। हाँ, कि ये जो अनुभूति में अंतर आया है सो मूल से विभ्रम को उखाड़ा गया है। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी। अब विभ्रम का मतलब क्या है? विपरीत अनुभव। हाँ, कि विपरीत अनुभव। यहाँ जो अनुभव हुआ है मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो इसमें किसे उखाड़ा गया है? जी, विपरीत अनुभव को, विपरीतता को, हाँ, जो विपरीतता को हटाया गया है। हाँ विपरीतता को मूल से उखाड़ा गया है। जी। क्या थी वो विपरीतता? कि मैं शरीर हूँ, नाम मेरा है, मैं काम में करती हूँ, गुस्सा मुझे आता है, सब विपरीतता है। ये विपरीत अनुभव है ना जी। करे विपरीत अनुभव माने मिथ्यात्व रूप परिणाम। हाँ, मिथ्यात्व रूप परिणाम। हाँ, इसे उखाड़ा गया है। वही है। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी, इसी को लक्षण बना लिया हमने। हाँ, फिर क्या कहा कि तिरस्कारिणी, उसका तिरस्कार किया है। जी। यहाँ तिरस्कार किसका हुआ है? हाँ जी, ये शरीर का। हाँ, कि जो विपरीतता हो रही थी उसका, जी। जो विपरीत अनुभव कराने में कारण बनना था, क्योंकि अनुभव तो मेरा भाव है कि नहीं। हाँ, 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 और विपरीतता आ रही थी मोह से। जी। हाँ, तो मोह का क्या करे तिरस्कार। आरती? हाँ जी भैया, जो विपरीतता आ रही थी वो मोह से आ रही थी। अब वो मोह से आ रही तो मोह को खड़ा गया है कि नहीं। जी। तो कह रहे हैं तिरस्कारिणी यानी शुद्ध स्वरूप को आच्छादनशील। शुद्ध स्वरूप था कि नहीं विराजमान? हाँ जी, पर उसको ये आच्छादित किए हुए थी। हाँ, ये मोह उसको आच्छादित किए हुए था कि नहीं। इससे भ्रम फैल रहा था कि नहीं। तो अनुभव में क्या हो रही थी? विपरीतता। तो कह रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप को आच्छादनशील अंतर्वजन का यानी अंदर का पर्दा। क्या? हाँ जी, अंदर का पर्दा। हाँ, अंदर का पर्दा। अंदर का पर्दा माने कितने पर्दे हैं? 3 पर्दे हैं यहाँ पे, तीसरा पर्दा है भाव कर्म का। हाँ, तीसरा पर्दा। हाँ क्या करे मान लीजिए? जी भैया, जो भाव कर्म का पर्दा है उसको मुंह से उखाड़ कर फेंक दिया है। हाँ, उसको उखाड़ के फेंका गया है। जी। उसे मूल से उखाड़ा गया है। जी। इस शुद्ध स्वरूप के अनुभव में क्या हुआ है? जो अंतर का पर्दा है, हाँ, जो अंदर का पर्दा है उसको उखाड़ा गया है। उसको उखाड़ा गया है मूल से। हाँ, मूल से उखाड़ा गया है। जी। क्योंकि मूल देखा गया है। क्या? क्योंकि जीव का स्वरूप चेतन लक्षण से देखा गया है। हाँ, मूल का मतलब है गुण, लक्षण। हाँ जी। लक्षण से देखा गया है। जी, लक्षण से देखा गया है। हाँ, तो आत्मा का लक्षण क्या मिला? मोह मिला कि चेतन? चेतन मिला। कि मोह मिला? नहीं, चेतन मिला। चेतन मिला। और चेतन कार्य करता हुआ मिला कि नहीं?
चेतन कार्य करता हुआ मिला। तो चेतन का कार्य क्या हो रहा है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। सहज ज्ञान कि नहीं? हाँ जी जी। तो वो सकल है वो आत्मा की चेतन लक्षण। सहज हाँ ज्ञान जी, है नहीं? सहज ज्ञान। हाँ जी, आत्मा की सकल मोह है कि सहज ज्ञान है? सहज ज्ञान है आत्मा की शकल। हाँ, अब वो सहज ज्ञान के स्वरूप में क्या है? सहज ज्ञान के स्वरूप में, हाँ, सहज ज्ञान है, वह जी। स्वपर प्रकाशक है हाँ जी, स्वपर प्रकाशक है। कि नहीं? हम्म, तो उसमें ये मोह भी चेतता है कि नहीं, और स्वयं भी चेतता है, स्वयं भी चेतता है जी। लेकिन किसी रूप नहीं होता, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप को आच्छादनशील अंतर्वजन का यानी अंदर का पर्दा, जी उसको आप्लाव्य मूल से ही दूर करके क्या? मूल से ही दूर करके हाँ, फेंक दिया, उतार दिया। हाँ, हाँ, जब लक्षण नहीं मिलता है कि नहीं, जीव का लक्षण चेतन है, शरीर का लक्षण जड़ है, अचेतन है जी कि नहीं, तो फिर ये विचार कैसे हो रहा है कि शरीर में हूँ? हाँ जी, क्या? ये मोह जो है विभ्रम फैला रहा था। हाँ, तब मालूम पड़ा कि ये मोह है, हम्म, ठीक है ना? जी जी तो अब उसको लक्षण बना के और भिन्न जान लिया, हाँ जी ठीक है ना? भैया। एक आपने अभी बोला था, वो मैंने उस टाइम बोला नहीं, थोड़ा सा मतलब ये कंफ्यूजन था कि जैसे मैं जान रही हूँ और आप जान रहे हैं, तो दोनों का तो अलग अलग जानना है। तो ये तो 6 ऑप्शन भाग है, ये तो अलग अलग है, लेकिन जाति के हिसाब से अरे जानना तो छोड़ो तुम, जान कौन रहा है? इसलिए वही वाली बात थी। तो नहीं नहीं, 6 ऑप्शन तो छोड़ो, 6 ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। आगे जान तो आप ही रहे हो, चाहे 6 ऑप्शन। हाँ, जानने की बात से हाँ, जानने की बात है ना। हाँ, कि मेरा ये भी जानना opposite अलग है है, ना। आपका जानना अलग है, ऐसा नहीं है। जानना तो सबका सेम है। समझ नहीं आ, जैसे आप ऐसा है, जैसे मान लिया आप जान रहे हो मैं शुद्ध चेतन हूँ कि नहीं, हाँ जी, माने इस समय आप क्या ऐसा जान रहे हो मैं शुद्ध चेतन मैं हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। हाँ जी, ठीक है ना? और हम नहीं जान रहे, हम जान रहे हैं मैं पवन हूँ। हाँ जी, तो फिर अलग अलग होगी कि नहीं अनुभूति? हाँ, एक कहाँ हुई? अनुभूति अलग है, हाँ, अनुभूति अलग है। हाँ, अनुभूति की तो बात कर रहे हैं, जानपना। चेतना एक ही हो ना, चेतना एक ही हो ना, तो एक को मोक्ष हो तो सबको मोक्ष हो जाना चाहिए। हाँ, एक को मोक्ष नहीं, सबको वो हो तो जाए, एक को ठीक है। मिथ्या तो सबको हो जाए। नहीं नहीं, लक्षण तो अलग हाँ, जाती है उसमें, लक्षण वो तो अगल बगल की जी, चीजें क्या है वो उससे कोई मतलब नहीं, तुम जान हाँ, क्या रहे हो? जानपना। जान क्या है? हाँ, जानपने में तो अंतर आ रहा है ना। जी हाँ, अभी इस समय आप जान रहे हैं मैं शुद्ध चेतन हूँ, हम जान रहे हैं शरीर में हूँ। हम्म, हर जीव की जानपने में अंतर है। हर जीव के जानपने में, हाँ, अनुभूति में अंतर है। हाँ, जो अनुभूति केवल ज्ञान में। शायद विराजमान है सिद्ध भगवान, हाँ जी, अनंत सिद्ध विराजमान है, वे सब अलग अलग जान रहे हैं, हाँ जी, जबकि लेकिन वहां पे तो कोई कर्म ही नहीं है। हाँ जी, सब अलग अलग जान रहे हैं, लेकिन सब 6 द्रव्य और उनके गुण और उनके पर्याय परिणाम को जान रहे हैं। वो सब ठीक है कि नहीं, जी सबकी अनुभूति अलग अलग है, हाँ जी, लेकिन विपरीत कोई नहीं जान रहा वहां पे। सबका द्रव्य बिल्कुल अलग है, उनका हाँ, चेष्टा बिल्कुल अलग है, तो सब अलग है। हाँ, वो तो है ही, सबका केवल ज्ञान अलग है। ये बात तो सही है। तो बस वही तो हम केवल इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि एक सजाती होने पर भी एक द्रव दूसरे द्रव से बिल्कुल अलग है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, और कोई मतलब नहीं है कहने का। जी ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, बात तो एक पने की चल रही है ना, शरीर में हो। जी, तो इसको खंडित करने के लिए ऐसा विचार रखा जा रहा है कि जब सजाती द्रव अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं, हाँ जी, तो विजातीय कैसे एक हो सकते? हाँ, तो विजाती ये कहाँ से होंगे? नहीं हो सकते। बस इस युक्ति के लिए हम कह रहे हैं कि सबकी अनुभूति अलग अलग है। जी, सबकी अनुभूति अलग अलग। हाँ, अनुभूति अलग अलग है, सबका केवल ज्ञान ऊपर अलग अलग है, सिद्धालय में विराजमान जीव है कि नहीं। हाँ, तो केवल हम इस बात के लिए कह रहे हैं जब सजाती द्रव एक नहीं होते दिख रहे हैं कि नहीं। जी जी, तो विजातीय कैसे हो सकते? तो विजाती कैसे एक होंगे?
जबकि इसमें तो एक जो शरीर है वो पुद्गल का भाव है कि नहीं, और जीव है वो चेतन लक्षण से है। चेतन लक्षण वाला है, दोनों के लक्षण ही भिन्न है। हाँ, लक्षण ही अलग है कि नहीं, जी, और फिर भी एक पने का भाव हो रहा है। फिर भी एक पने का। तो आचार्य कह रहे जो अनुभव हुआ है सो ये मूल से उखाड़ के हुआ है। हाँ जी, इस विपरीतता को, इस विभ्रम को मूल से उखाड़ कर हुआ है हाँ। सबका अनुभव। ठीक है ना? जी ठीक है, पढ़िए भावार्थ। जी। भावार्थ इस प्रकार है कि अखाड़े में प्रथम ही अंतर्जवनिका कपड़े की होती है, उसे दूर कर शुद्धांग नाचता है। और फिर उनने रूपक दिखाया अखाड़े का। हाँ। कि अखाड़े में जब पात्र लड़ता है कि नहीं, तो वहां भी वस्त्र उतार के लड़ता है कि नहीं, वो अपनी कला दिखाता है। तो कैसे दिखाता है? हाँ, वस्त्र नहीं होते उसके, वस्त्र उतार कर। हाँ, तो कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार के अखाड़े में ही प्रथम ही अंतर्वर्जन का कपड़े की होती है। कोई भी पहलवान कपड़े पहन के नहीं लड़ता नहीं अखाड़े में। जी। उसे दूर कर शुद्धांग नाचता है। तभी तो उसके जो है ना शरीर की जो, हाँ, वो दिखाई देता है कि हाँ ये पहलवान है। अब कह रहे यहाँ भी अनादिकाल से मिथ्यात्व प्रणति है। क्या? यहाँ भी अनादिकाल से ऐसे ही चल रहा है मिथ्यात्व। हाँ, तो यहाँ भी पर्दा है कि नहीं, अनादि से मिथ्यात्व का पर्दा है, अपनी शक्ल दिख ही नहीं रही है। हाँ, तो यहाँ भी जो मैं शुद्ध चेतन में ऐसा पात्र अनुभवशीली हुआ सो वो अंतर्वजन का को हटा के हुआ है। जी। हाँ, जैसे जो दिखाई नहीं दे रही थी ना अपनी हम कौन है वो। हाँ, जैसे एक अखाड़ा है, दंगल है कि नहीं, अब वहां पे मान लो बहुत से लोग बैठे हैं, अब उस भीड़ में एक पहलवान भी बैठा है, तो आप पता नहीं सकते यहाँ पे पहलवान कौन है ना। हाँ जी। लेकिन उसी भीड़ में से वो निकल के आएगा अखाड़े में, जब कपड़े उतार के खड़ा होगा तब दिख जाएगा ये है पहलवान। ठीक है, अच्छा, वो जब कपड़े उतार के खड़ा होगा तो दिखेगा ये पहलवान, दिखाई देगा, तब दिखेगा। तो आखिर वहां भी वर्जन का वस्त्र की हुई कि नहीं? हाँ जी। तब उसने कला दिखाई। तो बोले ऐसे ही यहाँ भी है, अखाड़ा है ये कि नहीं। अब यहाँ भगवान विराजमान है। अब मोह की वजह से ऐसा अनुभवशीली हुआ था कि शरीर में हूँ। हाँ, मुंह से ढका था तो ऐसा लग रहा था। कि नहीं। अब वही ये जानना है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ जी। तो आचार्य का ये कैसे हो गया? तो कह रहे ये ऐसे हुआ है कि जो भीतर का पर्दा है उसे हटा के नाच रहा है। क्या? हाँ जी, क्रिया तो हो रही है लेकिन उसको जो पर्दे को हटा के हो रही है। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, हटा के हो रही है, हटा के नाचता है। हाँ, हटा के जानना है। ये जिसका हट जाता है वो ऐसा अनामशीली हो जाता है कि नहीं जी। और जिनके कपड़े की वो अंदर का पर्दा लगा रहा तो वो जानने में नहीं आएगा। हाँ, तो फिर क्या जानता है? तो शरीर में हूँ ये जानता है, बस ही जानता है। लेकिन जब तीसरे शरीर का पर्दा हटता है तब, हाँ, तब मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जानता है। ये जानता है कि नहीं। तो उसके लिए दिखा रहे हैं कि देखो जब अखाड़े में भी जब वर्जन का कपड़े की होती है कि नहीं, हाँ, तब वो पहलवान नाचता है, कला दिखाता है। और यहाँ भी जो मैं शुद्ध चेतन हूँ ये पात्र जीव है कि नहीं, तो इसमें ये कला दिखा रहा है कि नहीं? अभी नहीं दिखा पाएगा। अभी तो भैया क्या है, वो वर्जन का लगी हुई है ना मिथ्यात्व की। किने लगी है? नहीं, जैसे यहाँ पे जो ज्ञान पात्र है ना, तो यहाँ पे ये मोल की विपरीतता लगी हुई है। तो मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा नहीं जानेगा। तो अभी आप क्या जान रहे हैं? आप क्या जान रहे हैं? अभी मैं आपका आंसर सुन रहा हूँ, ये जान रहा हूँ। अभी भी यही जान रहे हैं? इसका मतलब ये सही जान रहे हैं आप?
मतलब आप जैसे आपको ये जानपना हो रहा है, सही है ये? नहीं, ऐसा अभी तक जानते थे, अब ये जान रहे अब हैं क्या कि जान रहे हो? ये कर्णेंद्री कार्य कर रही है, हाँ, इसका मतलब मैं जीव हूँ। तो जो कला दिखाई कि नहीं? जी हाँ, ठीक है। किसने दिखाई ये कला? ज्ञान कौन में है दिखाई पात्र? अपनी कला। कौन है पात्र ऐसे ज्ञान का? जीव ही है, कौन है वो जीव? मैं ही हूँ। बस हो गई जी। नहीं है समझ में? जी भैया। हाँ, जो आप अभी कान से सुनते हैं ऐसा समझ रहे थे, अब आप जान रहे हो कि कान सुन रहे हैं, इसका मतलब कान जिंदा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। तो जी आप जान के कह रहे हैं बिना जान के? जान के कह रहे हैं। तो ये कला है कि नहीं? हाँ जी भैया, ये कला है। तो किसने दिखाई ये कला? ये कला हमने ही दिखाई भैया। हाँ, तो आपने दिखाई। तो ये जो जो अंदर का पर्दा है ना, वो जब उसका इलाज हो रहा है तभी तो ये कला दिख रही है। जी भैया, हाँ, उसका इलाज नहीं था तब तो ये कला ही नहीं थी। हाँ, जब उसका इलाज ही नहीं हुआ था तब तो कला ही नहीं थी ये। अब उसका हवाई इलाज समझ चल में? रहा है तो ये कला है। हाँ जी भैया। हाँ, ये इलाज चल रहा है तो ये कला आ रही है निकल के। हाँ जी। क्योंकि कोई कोई वो तो जान नहीं रहा, कोई शरीर तो जान नहीं रहा, कोई जानने का काम इंद्रियां तो जी ही कर रहा है। हाँ, कोई इंद्रियां तो जान नहीं रही, आप जान तो आप ही रहे हो। जी। तो ये कला है कि नहीं? हाँ जी भैया। हाँ, ये ज्ञान की कला है। हम्म हाँ, जो जीव मैं शरीर हूँ ऐसे जानने रूप परिणत हुआ था, अब वही जीव मैं जीव हूँ ऐसे जानने रूप परिणत हुआ। ये शरीर हमसे अलग है क्या? हाँ जी। तो कोई अलग है कि जीव ही जान रहा है? नहीं, ये अलग शरीर अलग है। हाँ, मतलब आप ही तो जान रहे हो। जी तो जी कला है क्या? हाँ, जिसके पास ये कला है वही तो जान पाएगा, नहीं तो वही कहाँ तो जान रहे हैं जानता है, शरीर। नहीं कहाँ जानना है। सब यही जान रहे हैं, हम भी यही जान रहे थे जब तक कला नहीं थी। तो वही तो दिखा रहे हैं ये आचार्य कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि अखाड़े में प्रथम ही अंतर वजन का कपड़े की होती है, उसे दूर कर शुद्धांग नाचता है। कौन? पहलवान। हाँ। अब यहाँ भी अखाड़ा है, ये शरीर क्या है? अखाड़ा है कि नहीं? अब इसमें इंद्रियां लगी हैं, कर्म का उदय चल रहा है, मोह चल रहा है, ये सब क्या है? ये सब वर्जन का है। हाँ, ये पर्दे हैं। पर्दे हैं। अब यहाँ पात्र कौन है? जीव। जीव कि नहीं? अब वो जीव यह जानना है कि शरीर से जानना है मैं जीव हूँ। हाँ, तो अब इन सबको हटा के जीव ही नाचता है, शुद्धांग ही नाचता है। हाँ, वो शुद्धांग ही नाच रहा है, वही है पात्र। हाँ, सब जगह निकल के आ रहा है मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो शुद्धांग नाच रहा है। हाँ, अब आई समझ में? जी भैया। ठीक कह रहे हैं महावत। इस प्रकार है कि अखाड़े में भी प्रथम ही अंतर्वेद का कपड़े की होती है, उसे दूर कर शुद्धांग नाचता है। यहाँ भी अनादिकाल से मिथ्या प्रणति है कि नहीं? अनादिकाल से क्या है? मिथ्या परिणति। हाँ, उसके छूटने पर क्या? अब उसका हो रहा है यहाँ इलाज। हाँ, तो उसके छूटने पर शुद्धांग नाचेगा अब ये नाच। हाँ, पढ़िए जी। उसके छूटने पर शुद्ध स्वरूप परिणमता है। परिणमता है कि नहीं? परिणमता है। कब? कि हाँ, जब हम लक्षण बना के जहाँ मोह नियम से जीव है, जब हम इसको देखते हैं पर्दा हटा के। जब आप भेद ज्ञान करके जानते हो तब कौन परिणमता है? हाँ, कौन जान रहा है? वही जानने वाला मैं ही जानता हूँ अपने हाँ, तो ये कहो ना हम ही जान रहे हैं। हाँ, तो परंपरा है। जी जी। ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। शुद्ध स्वरूप प्रकट होने पर जो कुछ है वही कहते हैं। हाँ, अब आचार्य गए जो शुद्ध स्वरूप अनुभव हुआ कि नहीं, अब आगे क्या करना है उसको कहते हैं क्या? अब क्या प्रेरणा है? जो शुद्ध स्वरूप तो हो गया कि नहीं, अनुभव में आपको आ गया कि नहीं आया? हाँ, आ गया। अब हाँ, आ गया कि नहीं? अब आगे के लिए क्या कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं जी। शुद्ध स्वरूप प्रकट होने पर जो कुछ है वही कहते हैं। अमी समस्तः लोकः शांतर से समम एव मज्जन्तु। अमी अर्थात अरे अमी समस्ता कि नहीं लोका शांत से क्या
शांत रसे समम एव मज्जन्तु। अब अमी का मतलब क्या है? जो विद्यमान है ऐसे, हम्म समस्ता अर्थात जितने, हम्म लोका अर्थात जीव, शांत रसे अर्थात जो अतीन्द्रिय सुख गर्भित है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव उसमें, समम एव एक ही काल, मज्जन्तु मग्न हो अर्थात तन्मय हो। हाँ, ये उपदेश है। जब तक नहीं दिख रहा था तब तक आकुलता थी कि नहीं? हाँ जी। भ्रम था, शरीर में हूँ ऐसा जानता था। अब क्या जान रहे हो? हाँ, कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो अब आचार्य कह रहे हैं कि अमी यानी जो विद्यमान है, हाँ ऐसे कि नहीं? हाँ, तो ये कविता नाम के पिंड में कौन विद्यमान है? जीव द्रव्य अर्थात जीव द्रव्य। तो अब जितने लोग सुन रहे हैं सब अपने अपने बारे में समझ लो क्या? हाँ जी। सबके चेतन लक्षण से विद्यमान है अपना रूप कि नहीं? कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, यहाँ पे 50 लोग सुन रहे हैं। तो जी 50 हैं। ये कौन है 50? हाँ, सब जीव ये हैं। 50 जीव हैं कि 50 पुद्गल हैं? 50 जीव हैं, जीव। हाँ, तो ये सब अपने अपने बारे में सुन रहे हैं। सबको प्रेरणा हो रही है यहाँ कि नहीं? क्या हो रही है कि अभी जो विद्यमान है ऐसे, समझता यानी जितने इस बात को जान रहे हैं मैं सुचेतन हूँ कि नहीं? हाँ, लोका यानी जीव। ये 50 कौन है? जीव है। जीव है। तो सबको प्रेरणा है जी। क्या प्रेरणा? कि शांत रसे। शांत रसे का मतलब है कि जो अतीन्द्रिय सुख गर्भित है, ये सब जीव हैं। तो जी कैसे हैं? जी, अतीन्द्रिय हैं। हाँ, मतलब स्वभाव से ही सुख वाले हैं। क्या? जी, स्वभाव से ही कैसे हैं? स्वभाव से ही सुख वाले हैं। हाँ, स्वभाव से ही सुख वाले हैं। और वह सुख बिना किसी इंद्रिय के विषय के इन्हें है। क्या? इनमें गर्भित है। कैसे हैं सब? हाँ, सब सुख स्वरूप में स्वभाव से ही। हाँ, सब स्वभाव से सुख वाले हैं। और इनके यह सुख यही भोगेंगे। जैसे आपका जो सुख गुण है उसको आप ही भोगोगे। हाँ कि नहीं? जी। तो वो कह रहे हैं कि और बिना किसी विषय के भोगा जाएगा। क्या? हाँ, बिना तो किसी, कहाँ से आएगा? अपने स्वरूप से ही आएगा, बिना किसी विषय के। इंद्रिय का विषय हाँ, नहीं है। वो विषय किसी इंद्रिय का नहीं है। नहीं। वो सुख कि नहीं? नहीं, हाँ। वो स्वभाव का ही है। हाँ, स्वभाव का ही है। तो कह रहे कि जो अतीन्द्रिय सुख गर्भित कि नहीं, कि जो पात्र है, जो चेतन लक्षण वाले हैं, वे सुख वाले भी हैं। हाँ, उसे गर्भ में सुख ही सुख है। हाँ, जो अतीन्द्रिय सुख गर्भित, वो सुख कैसा है? अतीन्द्रिय है, इंद्रिय में जो हाँ, नहीं अतीन्द्रिय है। है। उस सुख का कोई विषय नहीं है बाहर, न किसी इंद्रिय से आएगा, न किसी वस्तु से आएगा। हाँ, इंद्रिय से अलग है वो। हाँ, वो जो पात्र हैं वे स्वयं ही ऐसे हैं सुख वाले जी, कि जो अतीन्द्रिय सुख गर्भित शुद्ध स्वरूप का अनुभव कि नहीं? तो वो सुख कैसे आएगा? भोगने में। अपने को जब जानेंगे, स्वरूप को अनुभव करेंगे, उसका तब आएगा। हाँ, कि बे ही पात्र अपने को अपने ज्ञान से जानेंगे सो आएगा। हाँ जी, ऐसे तो आएगा। ऐसे ही आएगा। हाँ, तो कह रहे हैं जो अतीन्द्रिय सुख गर्भित हैं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव उसमें। फिर क्या लिखा? हाँ जी, एक ही काल, समामेव, एक ही काल। हाँ, एक ही काल मग्न हो। हाँ। हाँ, मतलब मग्न हो जाओ। नहीं, ये प्रेरणा है। जी, नहीं, यही समझ में? हाँ जी, प्रेरणा है ये। हाँ, कहने का मतलब ये है कि अब इसके लिए एक दृष्टांत है
कि जैसे आप समुद्र के सामने गए, हाँ जी। पहुंच गए समुद्र के सामने, कि नहीं? अब सामने समुद्र है जिसमें अथाह जल है, कि नहीं? अब आप सामने खड़े हो, अचानक क्या हुआ कि हवा चली। हवा चलने से जो रज की कण है वो आपकी आंख में चली गई। अब आपको क्या दिख रहा है? समुद्र दिखेगा? नहीं, वो आंख बंद हो जाएगी ना, जैसे कण गया तो वो दिखाई नहीं देगा सही से। हाँ, दिखाई नहीं देगा। और समुद्र है कि नहीं? समुद्र तो वहीं का वहीं है। समुद्र तो वही है, हाँ जी। लेकिन तो एक रज कण जाने से समुद्र नहीं दिख रहा नहीं है, हाँ, वो आंख बंद है हो नहीं? जाएगी एकदम। हाँ हाँ, तो ऐसे ही यहाँ हुआ है जी। इस पिंड में। ज्ञान समुद्र तो भगवान है, हाँ कि नहीं? हाँ और जानने का काम हो रहा है कहाँ से? इंद्रिय की तरफ से, जी कि नहीं? जी। तो उसमें मोह की रज डली हुई है। जी, कुछ दिख नहीं रहा सही से। अब तो दिख नहीं रहा, कि नहीं? सही नहीं दिख रहा। हाँ, तो फिर ऐसा कैसे कि ऐसा ऐसे है कि जैसे आप समुद्र के सामने जाओ, कि नहीं? तो समुद्र तो अथाह जल रूप है, लेकिन वहां अगर आपके आंख में एक रज कण जाए तो वो समुद्र नहीं दिखता। बिल्कुल वैसे ही यहाँ हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ मिथ्यात्व की। हाँ, बिल्कुल वैसा ही यहाँ हुआ कि भगवान तो सब शरीरों में ज्ञान समुद्र से विराजमान है, लेकिन रज कण जाने से मोह का दिखाई नहीं रहा है। तो ये बना कि नहीं रूपक? हाँ जी जी, बढ़िया। हाँ, जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जाए तो जल दिखाई नहीं देता, जबकि समुद्र तो विद्यमान है। और जब आड़ दूर हो तब जल प्रकट हो जाता है। हाँ जी। अब आपने वो कंकड़ निकाल लिया आंख से, कि नहीं? अब आपको समुद्र दिखने लगा। हाँ जी। अब आप उस समुद्र को देख रहे हो, कि नहीं? तो अब आपको वहां क्या लग रहा है? जो पानी में पानी दिख रहा है, वहां पे पानी ऊपर नीचे होता हुआ। वहां पानी दिख रहा है, तो ऐसा पानी देखने वाले का मन क्या करता है? पानी देखने वाले का मन उसमें डूबने का मन करता है, मतलब उसमें घुसने का हाँ, मन डूबने का, कि नहीं? हाँ, जैसे समुद्र के सामने जाते हैं लोग तो अपने आप नहाने लगते हैं। कौन कहता है उनसे कि तुम नहाओ? नहीं समझ में? जी। समुद्र के सामने जाते हैं तो समुद्र जी कहता है कि तुम नहाओ? अपने आप मन करने लगता है। अपने आप मन करता है नहाने का, कि नहीं? जी जी। तो ऐसे आचार करे कि जब यह शुद्ध स्वरूप दिखाई दिया तो ये प्रेरणा योग्य है क्या? इसमें डुबकी लगाओ शुद्ध स्वरूप में। शुद्ध स्वरूप में डुबकी मतलब लगाओ। इसमें अथाह ज्ञान है, अथाह सुख है, तो इसमें उसका भोगो, उसको हाँ, सुख को, मतलब आचार करे मग्न हो जाओ, डूब जाओ। हाँ, उसमें इस तरह से डूबो कि वो उसका आनंद लो, कहने का हाँ, मतलब उसका आनंद लो। ये कह रहे हैं। कैसे करे कि जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जाए तो समुद्र नहीं दिखता, कि नहीं? लेकिन जब आड़ दूर हो जाए तो वही दिखने लगता है, और वह प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग होता है, कि नहीं? जी। कि इस जल में सभी लोग स्नान करो। अच्छा, ठीक है। उसी प्रकार यह आत्मा विभ्रम रूपी से विभ्रम से आच्छादित था, वो से, कि नहीं? तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था। जी। अब विभ्रम दूर हो जाने से जब भगवान मिले, भगवान की वाणी मिली, कि नहीं? तब क्या हुआ? हाँ, विभ्रम दूर हुआ, मोह दूर हुआ। अब लक्षण मालूम पड़ा कि हमारा लक्षण चेतन है, जी, कि नहीं? जी। और देह का लक्षण अचेतन है। हाँ जी। हाँ, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि और यतन से बिछड़े हैं। यतन से बिछड़े। हाँ, ज्यों पाए और पानी, जैसे दूध पानी मिले चले आ रहे हैं, लेकिन यतन से क्या हो जाता है? अलग हो जाते, दूध अलग हो जाते हैं। तो अब यहाँ भी यतन किया गया, लक्षण बना के जाना गया। तब क्या अनुभव में आया?
मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, वही कह रहे हैं कि अब विभ्रम दूर हो जाने से हम्म, यथा स्वरूप ज्यों का त्यों प्रकट हो गया। जी, यानी शुद्ध चेतन था और शुद्ध चेतन प्रकट हो गया। इसलिए अब उसके वीतराग विज्ञान रूप शांत रस में एक ही साथ सर्वलोक मग्न हो। हाँ, क्या हाँ, हाँ, इस प्रकार आचार्य देव ने प्रेरणा की है जी, कि मग्न हो जाओ। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आत्मा का अज्ञान दूर होता है, यानी हम्म, जब आत्मा का अज्ञान दूर होता है तब क्या होता है? तब तब अपना केवल ज्ञान प्रकट होता है। हम्म, हाँ, जी, जब अज्ञान दूर होता है तब केवल ज्ञान हाँ, प्रकट होता है। हाँ, जिसका अज्ञान दूर होगा उसको उसके ज्ञान की अवस्था क्या बनेगी? केवल ज्ञान बनेगी आगे जाकर। केवल ज्ञान होगा ही हाँ, कि नहीं। अब उस केवल ज्ञान में सारा लोक आलोक जानने में आता है कि नहीं। हाँ जी, हाँ, और स्वयं भी जानने में आता है हाँ, कि नहीं। हाँ जी, लेकिन किसी रूप नहीं होता हाँ, तो जैसे भगवान अपने स्वरूप में मग्न है कि नहीं, है। तो ऐसे ही यहाँ प्रेरणा दे रहा है कि मग्न हो जाओ। हाँ, क्या लिख रहे हैं? मग्न हो, हम्म, तन्मय हो। हम्म। अब आगे क्या कह रहे? भावार्थ इस प्रकार है कि अखाड़े में तो शुद्धांग दिखाता है, वहाँ जितने देखने वाले हैं वे सब एक ही साथ मग्न होकर देखते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, जब पहलवान कला दिखाता है कि नहीं, तो देखने वाले सब देखते कि नहीं। देखते हैं, सही बात है। हाँ, 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 वही कह रहे हैं कि हाँ, भावार्थ इस प्रकार है, अखाड़े में तो शुद्धांग दिखाता है, हम्म, वहाँ जितने देखने वाले हैं वे सब एक ही साथ मग्न होकर देखते हैं। हाँ, भाई, अब मान लो पहलवान लड़ रहा है, कला दिखा रहा है और सब देख रहे हैं सब देख कि रहे हैं नहीं। कला। हाँ जी, हाँ। अब आगे क्या करे? उस वहाँ जितने देखने वाले हैं वे सब एक ही साथ मग्न होकर देखते हैं। उसी प्रकार जीव का स्वरूप शुद्ध स्वरूप दिखलाया होने हाँ, पर, हाँ, क्या लिखा? उसी प्रकार जीव का स्वरूप शुद्ध रूप दिखलाया होने पर। तो किसने दिखलाया? भगवान ने। हाँ, भगवान ने कि नहीं, जी, वो आचार्य ने जी, कि नहीं। जी, जी, भगवान की वाणी को लेके आचार्य ने दिखलाया कि जी, देखो हाँ, सारी जीव नहीं है, हम्म, हम्म, जीव अलग है, हम्म, चेतन लक्षण है, हम्म, सहज ज्ञान है, सुपर प्रकाशक है। क्या हाँ जी, दिखलाया कि नहीं? दिखलाया। हाँ, अगर उसी प्रकार जीव का स्वरूप शुद्ध रूप दिखलाया होने पर। हाँ, सर्व ही जीवों के द्वारा अनुभव करने योग्य है। हाँ, अनुभव करो इसका। हाँ, सर्वी जीव माने मतलब ये तो हमारी बात आ रही है, तो हमें 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 हाँ, उपदेश है। ये सब अपने अपने बारे में सुन लो हाँ, कि नहीं। सबके लिए जी कहा जा रहा है कि तुम अनुभव करो। हम्म, यहाँ शुद्धांग दिखाया है हम्म, कि नहीं। जैसे तुमने कहा कैसे, कि जैसे अखाड़े में जो पहलवान शुद्धांग जब कला दिखाता है तो सब देखते कि नहीं उसे। देखते हैं। हाँ, ऐसे ही सब अपने स्वरूप को देखो, हाँ, उसमें मग्न हो जाओ हम्म, कि नहीं। जी, जी। पढ़िए। कैसा है शांत रस? आलोक मुच्छलती, आलोकम अर्थात समस्त त्रैलोक्य में, उच्छलती अर्थात सर्वोत्कृष्ट है। हाँ, सर्वोत्कृष्ट है। वह शुद्ध स्वरूप कैसा है? हाँ, सर्वोत्कृष्ट है। हाँ, कि समस्त यानी त्रिलोक में सर्वोत्कृष्ट है। उपादेय है उपाधि है। अथवा लोकालोक का ज्ञाता है। हाँ, उपाधि क्यों है? हम्म, कि क्योंकि उस ज्ञान में सब जाना जाता है हाँ, नहीं। हम्म, वो ज्ञान किसी रूप नहीं होता। शुद्ध चेतन ही रहता है। हाँ, हाँ। उपादेय है अथवा लोकालोक का ज्ञाता है। हम्म, अब अनुभव जिस प्रकार का है उस प्रकार कहते हैं। हम्म, निर्भरम अर्थात अतिहीन मग्न स्वरूप है।
हाँ, अतिंद्रिय मग्न स्वरूप है। जैसे जैसे सिद्ध भगवान है, तो उनका रूप प्रकट हुआ है कि नहीं? हुआ है। तो उसमें मग्न है क्या? हाँ जी, उसमें मग्न है। वो बाहर कहाँ आ रहे हैं, वो तो अपने स्वरूप में कहाँ आ ठहरे रहे हैं। बाहर? हाँ, अब कब तक मग्न रहेंगे? अनंत काल तक मग्न ही रहेंगे अब। तो इसका मतलब है कि वह मग्न स्वरूप है, तभी तो मग्न रहेंगे। हाँ हाँ, मग्न स्वरूप है तभी मग्न रह रहे हैं। हाँ, तभी मग्न रहेंगे, वहाँ कोई परेशानी तो है नहीं। अगर मग्न, हाँ, तभी मग्न हो जाता है इस काम में, क्योंकि वो अच्छा लग रहा है। जैसे कोई भी काम अच्छा हम लग कर रहा रहे है। हैं कि हमें कोई काम अच्छा लगे, तो हम चाहते हैं कि उसी में मग्न रहे, हम उससे और कुछ ना करें। हाँ, जो काम आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें मग्न हो रहे हो, है हाँ, नहीं? तो ऐसे स्वरूप को इसमें सुख भी आ रहा है, जो हम चाहते थे, हमेशा से सुख चाहते थे। हाँ, और आप सब जो आप चाह रहे हो सब हो रहा है। और वो सुख आ रहा है, तो उसी में हाँ, मग्न हो रहे हो, तो हम आप बाहर क्यों क्या चाह आएंगे? रहे थे? क्या सुख चाह रहे थे, हाँ, तो कि उसी नहीं? में मग्न है। तो जानने से सुख आ रहा है, जी। कि नहीं? उसमें कोई बाधा नहीं है। अव्यवहार सुख, हम्म। कि नहीं? यहाँ तो बाधा पड़ती है। जी। यहाँ तो बाधा आती कि नहीं? पहले तो सुख आते ही नहीं, यहाँ भ्रम हो रहा है बराबर, कि नहीं? हाँ, वो भी सुख भ्रम ही है, वो भी। हाँ, भ्रम हो रहा है, सुख तो कहीं नहीं है यहाँ। जिसमें भी सुख लग रहा है उसमें भी बाधा है, जी कि नहीं? जी। विरोधी शक्ति उसे हटा देती है। हाँ क्या जैसे साता वेदनी के फल में सुख से सुख जैसा लगता है, कि नहीं? जी, साथ आ जाती है। हाँ, अब आप कहते हैं ऐसे बना रहा है, तो वो नहीं बना रहता, नहीं। कि नहीं? हाँ। तो वहां ऐसे कोई बाधा नहीं है, इसलिए मग्न होने में कोई परेशानी नहीं, कि या नहीं? तो हमेशा रहता है, तो मग्न हुआ जा सकता है। तो अब आप जब इस तरह का सुख चाहते हो तो ज्ञान भी चाहते हो कि नहीं, जी। कि हमें सब जानने में आए? हाँ जी, ज्ञान भी, वो भी हो रहा है। वो भी हो रहा है वहाँ, हम्म कि नहीं? हम्म और सुख भी हो रहा है। हम्म। और कोई मरण चाहता है? नहीं। वो भी नहीं हो रहा वहाँ। हाँ मतलब कोई बात ही नहीं है वहाँ दूसरी, हाँ हाँ हाँ। जो मग्न ना हुआ जाए। जी क्या जी। उस स्वरूप में ऐसी कोई बात नहीं है जो मग्न नहीं हुआ जाए, कि नहीं? इसलिए भगवान मग्न है। हाँ, ज्ञान भी हो रहा है, सुख भी हो रहा है, जो वो चाहते ज्ञान थे। भी हो रहा है, सुख भी हो रहा है। तो सुख की भी अनंतता है और ज्ञान की भी, भी अनंतता है। कि नहीं? हाँ जी, और उसी रूप है, किसी और रूप हाँ। होता नहीं है, तो इसलिए मग्न हो सकते हैं उसे। हाँ, ठीक है, हाँ जी जी। ये हो गया पूरा। जीव अधिकार समाप्त हो गया। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवानी भारते तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जय धर्म की जय। आचार्य कुंकुम देव जी की जय। विष्णु वंदनी महावीर भगवान की जय। जय जय भैया जी, जय सभी को, जय सभी को, जय भैया, जय भैया।